Hello, dear aspirants. I, Rajesh Pancharia, welcome you again on the platform of Eternal IAS. This is the moment you were preparing for years. आज वो moment आपके सामने है. The moment that is in form of CSE Pre 2023 exam जो होने जा रहा है 28 ऑफ मई को. सो कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों. तो क्या करना है? लास्ट मिनट स्ट्रेटजी. लास्ट में क्या करें, क्या करना है कि हम वहां जाके एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए. इसके लिए इटर्नल आईएएस आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया है कि लास्ट मिनट में अपने आप को कैसे कूल रख के पेशेंस के साथ अपना बेस्ट दे पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप और मैं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के साथ. सबसे पहली बात जो आपको इस एग्जाम में समझनी है कि दैट यू प्रिपेयर्ड वेल. आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है. बी विद योरसेल्फ. आपने पूरा साल दिया है. अगर आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है तो आपने सालों दिए हैं. बस बिलीव करो कि एग्जाम आपके लिए ही है, आपका ही है. यूपीएससी wants humans, not any other species. तो और वो किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को नहीं तवज्जो देता है. तो आपको इस एग्जाम के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि मैं प्रिपेयर्ड हूं पूरी तरह से. राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद थिंग्स. तो पहला जो हमने देखा कि पहले हमें किन किन पॉइंट्स को रिवाइज करना है. तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे डियर एस्पायरेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है तो किसी नई चीज की बात ना करें. करना क्या है कि जो टॉपिक आपने पहले से ले रखे हैं, जिनकी आपने तैयारी कर रखी है, बस उन्हीं टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है. क्या करना है कि जितने भी स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट आपने पहले से तैयार कर रखे हैं, बस उनके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करना है. रिवीजन का अर्थ रिपीटेशन नहीं होता. जो विजन ऑलरेडी आपने बनाया है, जो आपको लगता है कि दीज आर इंपॉर्टेंट वन, बस उन्हीं को रिवाइंड कीजिए, उन्हीं के साथ जाइए. बिलीव माइंड को मैप दीजिए, सब कुछ नहीं, वो पॉइंट्स खुद जोड़ेगा. बट करना क्या है, उनको सही फोल्डर में स्ट्रेटेजिकली रखना है कि ये हिस्ट्री का तो ये एंशिएंट है, ये मिडिवल है और ये मॉडर्न है. मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है, ये ह्यूमन है, ये इकोनॉमिक है. आपको अपने आप को इसमें बताना है. आपको हर चीज को समझना है. आपको करंट, कोर और कंसेप्ट इनको एक साथ लेना है. आपको पता है कि ये स्टैटिक पार्ट है, ये डायनेमिक पार्ट है, ये कन्वेंशनल पार्ट है, ये करंट पार्ट है. बस कैसे उसको इंटररिलेट करना है, इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी. ये हमारा पहला काम इसके लिए. राइट? दूसरा जो हमारा है वो है क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस. देखिए, आप में से जो भी सीरियस तैयारी के, मैं तो ये मानता हूं कि जो भी इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है वो सब के सब डैम सीरियस है. इस एग्जाम के लिए सीरियसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी बात कंसिस्टेंसी, जो आपने पूरे साल दी है. अब आपको क्या करना है, जो आपने स्टडी किया है और स्टडी के साथ साथ जो आपने डेली, वीकली, मंथली या जो ईयरली प्रैक्टिस की है, वो जितने क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं पहले से, वो बात नहीं कि जितने क्वेश्चंस आपने पहले से प्रिपेयर किए हैं, बस आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए. कोई नया क्वेश्चन अभी नहीं, कोई भी नई चीज नहीं. जो भी प्रैक्टिस आपने की है, जैसी भी प्रैक्टिस आपने की है, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट बी विद दोज क्वेश्चंस and with the questions go through the explanations.
तो इससे क्या होगा, दैट यू आर रिवाइजिंग ऑल द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशंस। इन दैट वे तुम उन सबको अपने माइंड में रिकॉल करोगे। इट्स नॉट दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क दोज क्वेश्चंस अगेन, नो, बट टॉपिक्स विल बी द सेम। यूपीएससी नेवर रिपीट क्वेश्चंस, ऐसा नहीं, सेल्डमली इट मे बी, बट इट जनरली डज नॉट repeat questions, but the topics will be the same. So if you made question in each and every topic, you went through the test series, in that way if you are going again with the questions and you are going with the explanations, now they will record in your mind, वो डेटा सेव होंगे माइंड में। बस यही आपको करना है। दूसरी चीज जो इस एग्जाम के लिए अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा कि परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब ये परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, थ्रू आउट अ ईयर आपने प्रिपरेशन की, आपने क्वेश्चन पेपर्स दिए, आपने मार्क्स देखे, बस एक काम करना है, अब तक आपने ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स यू एनालाइज योरसेल्फ। Now this is the time where you need to analyze your performance on the basis of your mistakes. During all those practice papers, all the practice sessions, what mistakes you committed? आपने गलतियां क्या की, उन गलतियों को रिकॉल करो। उन क्वेश्चंस को जब आप इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में जो हमने कहा था कि जब आप आंसर्स का क्वेश्चंस कर रहे हो, एक्सप्लेनेशंस कर रहे हो, आप देखो कि ये मैंने गलत किया, तो उस गलत के पीछे वजह क्या थी, द रूट कॉज। उस रूट कॉज को आपको समझना है। जैसे कई बार होता है कि हम बहुत तेजी से अपना क्वेश्चन पढ़ गए, तो उसकी मेन जिस वर्ड पे यूपीएससी ने चेंज किया है, इज को आर किया है, सिंगुलर को प्लूरल किया है, कुछ चेंजेस ओनली लगाया है, नन लगाया है, हम नहीं पढ़ पाए और हमने जल्दी से उसको पढ़ के आंसर्स दे दिए। तो कई बार जल्दबाजी में पढ़ा हुआ भी गलत हो जाता है। कई बार यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू ऑल द अल्टरनेटिव, तेजी से सही कर दिया। कई बार आपको हेफेजेटिक वे में जाने की आदत है, कई बार आप ओएमआर सही से नहीं भर रहे हैं, कई बार आप चीजों को कहीं अटक जा रहे हैं, कहीं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो सब गलतियों को समझना है, उस बेस पे एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है कि नाउ दिस इज द टाइम वेयर आई एम नॉट गोइंग टू कमिट ऑल दिस मिस्टेक्स अगेन इन द यूपीएससी पेपर। जितनी कम गलतियां करोगे सक्सेस के चांसेस उतने ज्यादा है, बिकॉज इन दिस एग्जामिनेशन कंपटीशन इज नॉट टफ बच्चे, competitors. So you are with the better competitors of India. तो यहां वो नहीं कि किसी को बिल्कुल नहीं आता और किसी को सब कुछ आता है वो एग्जाम में, नो, यू ऑल नो इक्वली। फर्क क्या है, ओनली वन थिंग, दैट दोज हु विल कमिट मिस्टेक्स लेस इन नंबर्स विल गेट क्वालिफाइड। तो क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम आते हैं सिमुलेशन टू द एग्जाम। अब ये तो आपने हर जगह सुना होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द टेस्ट एवरीवेयर सिमुलेशन टू एग्जाम टेस्ट। यहां सिमुलेशन का मतलब क्वेश्चंस नहीं है, हियर सिमुलेशन मींस मेंटालिटी, LHS इक्वल टू RHS. You need to think like an examiner. You need to behave yourself as an examiner और एक ऐसा पर्सन जो जानता है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। दूसरा, you need to change whole of your attitude towards the exam. जिस समय एग्जाम होना है उस समय के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। If it is 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30, पेपर GS पेपर 1, GS पेपर 2 CSET, इन बोथ वे तुमको अपना पूरा स्टडी और क्वेश्चन का टाइम उसके हिसाब से डिजाइन करना है कि मुझे 2 पेपर देने हैं, राइट, और उन दोनों पेपर में मुझे क्या करना है कि मेरा जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को मुझे उसके हिसाब से ही रखना है, राइट, कि मेरा टाइमिंग ऐसा हो कि मुझे प्रॉब्लम न आए, कि जब मैं वहां एग्जाम देने जाऊं
क्योंकि 90% टाइम प्रॉब्लम क्या होता है कि वी ऑल स्टडी इन नाइट। अब नहीं, यू नीड टू स्टडी इन डे। बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करो, मॉर्निंग टाइम को एक्टिव बनाओ, क्योंकि एग्जाम एक्टिव मोड में देना है, एग्जाम को रिलैक्स मोड में नहीं देना है। अभी आप 7 बार पढ़ते हो, सुबह आप सोते हो, बट हियर व्हाट यू नीड टू डू, डे टाइम को यूज करो। जो एग्जाम टाइम है उस टाइम पर अपनी प्रिपरेशन करो। फ्रॉम 9 to 5 आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। तो इस समय जीएस सीसेट दोनों को साथ लेके चलो, सिमुलेशन टू द एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज अबाउट द थिंग कि अब तक आपने पढ़ा क्या, मटेरियल, एंड मटेरियल से क्वेश्चन में गए। नाउ द रिवर्स इंजीनियरिंग, क्वेश्चन टू बुक। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, क्वेश्चंस करने हैं, देन टू एक्सप्लेनेशंस। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस विल बी इन माइंड, माइंड रिकॉल करेगा, टॉपिक्स के साथ जाएगा, क्वेश्चंस आगे रहेंगे, मटेरियल पीछे, वरना मटेरियल आगे क्वेश्चंस पीछे, माइंड विल गेट कंफ्यूज्ड। क्या होगा एग्जाम में, समझ ही नहीं पाओगे माइंड में जाके कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहां रहा। इफ क्वेश्चंस आर हेडिंग, जैसे कि जब वॉर का टाइम आता है तो आर्मी आगे, बीएसएफ पीछे, एंड पीस में उल्टा, तो वही सब काम यहां करना है, राइट? इसको समझने का टाइम है, तो इसको समझा। इसके बाद सबसे बड़ी बात समझना है, देयर इज स्टिल टाइम, टाइम खत्म नहीं हुआ है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज द मोमेंट यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिंस ईयर्स, सो डोंट लेट इट गो, जस्ट गेट इट। कैसे कि हमें यह समझना है कि अभी हमारे पास वक्त है, किसके लिए, अपने आप को समझने के लिए। You already invested a lot of energy, your blood, your sweat, everything to the exam. तो ये नहीं कि वो वक्त है, टाइम इज रनिंग आउट, नहीं, इट इज देयर। बी पेशेंस, धैर्य के साथ, समझ के साथ टाइम को इस्तेमाल करना है, चाहे अभी करना है, चाहे एग्जाम के बीच में करना है। 2 hours 100 क्वेश्चंस मोर देन इनफ, बट यू नीड टू बी पेशेंस। तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमने ये सब पढ़ा है, बट इसको जैसे यूपीएससी ने पूछा है धैर्य के साथ देना है, और अभी भी टाइम है, जो आपको करना है, जो क्वेश्चंस करने हैं, सब पे ध्यान रखना। एंड फाइनली, जिसको हम कहते हैं कि जैसे बहुत अच्छी आपने पढ़ा है पथ की कुशलता, के वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो दिस इज अ टाइम कि आपको अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, और आप हो। बस विश्वास करने की बात है। जैसे मैंने पहली लाइन में कहा, बिलीव के आपने प्रिपेयर किया है। यू नीड टू बी प्राउड योर सेल्फ के इंडिया के वो 1% लोग हो जो इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली, और आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, बस उसको एक्सप्रेस करने का टाइम है। नॉट अबाउट द नॉलेज ओनली बट टू एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को माइंड रखकर इस एग्जाम को प्रिपेयर करो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स। आप सब सेलेक्ट हो, नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो, और कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, इटर्नल आईएएस इज ऑलवेज हियर टू असिस्ट यू। आपके पास हमारे नंबर्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप यहां पे लिंक कर सकते हैं, राइट? एंड थैंक यू एंड हैव ए गुड डे डियर।